हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वजीर अहमद और लोग मुझे अहमद सर के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल और ईसीजी। तो आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कार्डियक साइकिल और ईसीजी क्या होता है एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। तो ये जो टॉपिक्स है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड टॉपिक होता है, जिसके लिए कितना ईजी हम लोग इसको बना के पढ़ सकते हैं वो हम ट्राई करेंगे आज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक है जो हमारा कार्डियक साइकिल और ईसीजी। पढ़ते हैं कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल और व्हाट इज द ईसीजी। हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल, और ईसीजी। कार्डियक साइकिल में क्या क्या पढ़ेंगे? कार्डियक साइकिल में पढ़ेंगे सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होगा, डायस्टोल क्या होगा, इंपल्स का कंडक्शन कहां से कहां पे होगा, है ना, इंपल्स का कंडक्शन कहां से होगा, ये सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। कंडक्शन सिस्टम ऑफ इंपल्स, इसमें हम ईडी भी पढ़ेंगे, ईएसवी पढ़ेंगे, इन डायस्टोलिक वैल्यू, इन सिस्टोलिक वैल्यू। इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रोक वैल्यू और पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक साइकिल में इतने टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि कार्डियक साइकिल में सिस्टोल क्या होता है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? हार्ट के चैम्बर, हार्ट के कितने चैम्बर? हार्ट के 4 चैम्बर। हार्ट के चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उन्हीं को सिस्टोल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ चैम्बर ऑफ हार्ट आर नोन एज द सिस्टोल। Contractions of heart chamber, atrium या ventricle। Contractions of heart chamber are known as systole। हार्ट के चैम्बर के कॉन्ट्रैक्ट होने को ही सिस्टोल बनेंगे, और वही जब वो रिलैक्स हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या बोलेंगे? सिस्टोल। जब वो रिलैक्स कर जाएगा तो डायस्टोल। तो डायस्टोल क्या है? रिलैक्सेशन स्टेट है। तो रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट चैम्बर, रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट चैम्बर, आर्ट्रियम वेंट्रिकल्स। ठीक है, हार्ट के चैम्बर को कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलेंगे? सिस्टोल। हार्ट के चैम्बर को रिलैक्सेशंस को क्या बोलेंगे? डायस्टोल। हार्ट की चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिकुड़ रही है, तो उसे बोल देंगे कि हार्ट के चैम्बर में सिस्टोल हो गया है ना, और वही रिलैक्स कर गई तो डायस्टोल। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ इंपल्स, इसको कैसे देखेंगे? इसको हम फिगर के थ्रू समझेंगे। इसको हम फिगर के थ्रू समझते हैं, यहीं पे समझ ले रहे हैं, यहीं पे देख लेते हैं। तो जैसे कि ये रहा हमारा हार्ट का चैम्बर, इसमें 4 चैम्बर हैं, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल्स में यहां ये कौन सी ऑरिकल है? राइट ऑरिकल्स, ये लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऐसे हम खड़े होंगे, ये बैक साइड करके खड़े होंगे, तो ये हमारा राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। राइट साइड की तरफ राइट चैम्बर, लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट चैम्बर। यहां पर होगा एसए नोड, यहां पे होगा एसएन, साइनो आर्टेरियल नोड। उसके बाद इसी चैम्बर में इस तरफ होगा, इस तरफ क्या होगा? इस तरफ होगा एवियन, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एसए नोड, एवी नोड, साइनो आर्टेरियल नोड, एवी नोड, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है,
ऐसे नोड की लोकेशंस है, इट इज लोकेटेड राइट अपर कॉर्नर इन राइट एट्रियम। एबी नोड का लोकेशन है लोअर लेफ्ट कॉर्नर इन राइट एट्रियम। दोनों ही राइट एट्रियम में है, लेकिन ये अपर लेफ्ट में है, सॉरी ये अपर राइट में है और ये लोअर लेफ्ट की साइड में है। ठीक है, ये वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला है, वेंट्रिकल को सेपरेट करता है बीच से इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इसी के बीच से यहां एबी नोड से निकला होता है एबी बंडल। क्या है? एबी बंडल। एबी बंडल, इसी को बंडल ऑफ फिश भी बोलते हैं, बंडल ऑफ फिश। फिर ये दो लेफ्ट एंड राइट बंडल फाइबर में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल में मूव कर जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं पुरकिंजीज फाइबर। पुरकिंजी फाइबर। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करेगा? हार्ट में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने वाला एसए नोड है। एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उसके बाद उसे रिसीव करेगा कौन? एबी नोड, है ना। एबी नोड भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल एसए नोड का 70 to 75 इंपल्स पर मिनट होता है और एबी नोड का होता है कितना? एबी नोड का होता है 40 to 60 इंपल्स पर मिनट। तो ये आगे प्रोपोगेट करने का भी काम करेगा, जनरेट भी करता है। आगे बात करते हैं, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, फिर वो एक्शन पोटेंशियल किसके पास गया? एबी नोड के पास। फिर एबी नोड ने किसको दिया? एबी बंडल को, बंडल ऑफ फिश को। फिर एबी बंडल से कहां चले गया? पुरकिंजीज फाइबर में। सबसे फास्ट जो होती है मसल इंपल्स की जो स्पीड होती है वो पुरकिंजीज फाइबर में होती है। स्पीड कितनी होती है? वो स्पीड होती है 4 मिलीमीटर पर सेकेंड, 4 मिलीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो ये क्या है? कंडक्शंस ऑफ इंपल्स या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ इंपल्स। हार्ट के अंदर कैसे कैसे इंपल्स का कंडक्शन हो रहा है। जब यहां पर राइट एट्रियम का ये वाला एसए नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो उसी समय दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसी को बोला जाएगा क्या? आर्टेरियल सिस्टोल, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करे तो क्या बोला गया? आर्टेरियल सिस्टोल। और ये एक्शन पोटेंशियल एबी नोड से होती हुई बंडल, एबी बंडल, फिर वहां से बंडल ऑफ फिश, फिर उसके बाद पुरकिंजीज फाइबर में पहुंची तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसे क्या बोला गया? उसे बोला गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना। ये चैम्बर ऑरिकल सिस्टोल में तो ऑरिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल, रिलैक्सेशन को डायस्टोल। अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्शन पोटेंशियल दोनों में गया तो सिस्टोल हुए। ऑरिकुलर सिस्टोल दोनों एक साथ हो गए, फिर उसके बाद ये सिग्नल आगे गई, फिर क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। ठीक, फिर दोनों क्या होंगे? एक साथ धीरे डायस्टोल होंगे। तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट चैम्बर सिस्टोल, रिलैक्सेशंस ऑफ हार्ट चैम्बर क्या होगा? डायस्टोल। एक हार्ट में सिस्टोल डायस्टोल होता है। तो एक सिस्टोल और डायस्टोल को ही एक कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, एक बार सिस्टोल डायस्टोल करेगा तो वो एक बार बीट करता है, हार्ट एक बार बीट करता है, उस समय वो 0.8 सेकंड लेता है। आगे देखते हैं यहां पर, तो कार्डियक साइकिल होता क्या है? व्हाट इज द कार्डियक साइकिल? कार्डियक साइकिल क्या होता है? तो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस ऑफ वेंट्रिकल और ऑरिकल ऑफ हार्ट आर नोन एज द कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल को कैसे बताएंगे? ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल कैसी होगी? ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल बीट्स। और एक कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है वो 0.8 सेकंड का होता है। तो इसको आप नोट करिए, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होता है।
कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल complete contractions and relaxations of ventricle or auricles. Complete contractions or relaxations of ventricles or auricles are known as the cardiac cycle. Complete contraction or relaxations of ventricle or auricles of heart are known as cardiac cycle, CC. ठीक है, are known as cardiac cycle. अब देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है. ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल, duration of single cardiac cycle is equal to the duration of single heartbeat. Duration of single cardiac cycle is equal to duration of single heartbeat. एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो एक हार्टबीट के बराबर है. एक कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो एक हार्टबीट के बराबर है. ठीक है, एक हार्टबीट के बराबर है. आगे देखते हैं कि एक कार्डियक साइकिल का, सिंगल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है. वो होता है 0.8 सेकेंड. 0.8 सेकेंड का होता है. ठीक है, इसी में वेंट्रिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, इसी में ऑरिकल का भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा. मतलब कंप्लीट कार्डियक साइकिल ऑरिकल और वेंट्रिकल का मिला करके, दोनों का कंप्लीटली मिला करके 0.8 सेकंड होगा. 0.8 सेकंड में ऑरिकल भी अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर लेगी, 0.8 सेकंड में ही, उसी 0.8 सेकंड में ही वेंट्रिकल भी अपना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर लेगी. इसमें देखें तो आर्टेरियल साइकिल कितना होगा. आर्टेरियल साइकिल कितना होगा 0.8 सेकेंड का, और वेंट्रिकल साइकिल कितना होगा. वेंट्रिकल साइकिल भी 0.8 सेकेंड का होगा. 0.8 सेकेंड का होगा. आर्टेरिया में क्या क्या होगा. आर्टेरिया में भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा. वेंट्रिकल में भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा. आर्टेरिया में भी सिस्टोल और डायस्टोल होगा 0.8 सेकेंड का. वेंट्रिकल में भी सिस्टोल होगा 0.8 सेकेंड. मतलब एक ही 0.8 सेकेंड में दोनों परफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, जब आर्टेरिया की चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा सिस्टोल, और जब रिलैक्स करेगी तो डायस्टोल. सिस्टोल पीरियड कितना होता है 0.1 सेकेंड का. आर्टेरियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड. डायस्टोल कितना होगा 0.7 सेकेंड. वेंट्रिकल साइकिल की बात करें तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होगा. वेंट्रिकुलर में सिस्टोल कितना होता है, वो होता है 0.3 सेकेंड का. डायस्टोल कितने सेकेंड का होगा. डायस्टोल कितने सेकेंड का होगा. डायस्टोल होगा 0.5 सेकेंड. ठीक है, 0.5 सेकेंड का. तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कार्डियक साइकिल क्या है. कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल और ऑरिकल्स ऑफ अ हार्ट आर नोन एज कार्डियक साइकिल. कि हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं.
एक कार्डियक साइकिल हो गया। ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल क्या है? ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हार्ट बीट। एक हार्ट बीट कंप्लीट हुई, उसी को एक कार्डियक साइकिल बोल देगा। एक कार्डियक साइकिल का टाइमिंग कितना होता है? 0.8 सेकंड। इसी 0.8 सेकंड में ऑरिकल भी अपने आप को सिस्टोल और डायस्टोल करा लेगा, उसी समय वेंट्रिकल भी अपने आप को सिस्टोल और डायस्टोल कंप्लीट करा लेगा। ठीक है, ऑरिकल का सिस्टोल कितना होता है? 0.1 सेकंड और डायस्टोल कितना होगा? 0.7 सेकंड। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकंड और डायस्टोल 0.5 सेकंड। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए तो हम देखते हैं कि हमारा कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में परफॉर्म होगा। एक हमने ये सर्कल बना लिया, एक इसके अंदर बना लिया है, ये सर्कल है। ठीक है, यहां पर लाइन खींच रहे हैं जो कि इसके इन सभी ब्लॉक में 0.1 सेकेंड है ना। ये ब्लॉक, ये जो अंदर वाला छोटा सर्कल है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है आर्टेरियल साइकिल। ये बड़ा वाला जो है सर्कल, ये इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकल साइकिल। वेंट्रिकल साइकिल, ठीक है, छोटा वाला आर्टेरियल साइकिल, बड़ा वाला वेंट्रिकल साइकिल। और सभी ब्लॉक हैं 0.1 सेकेंड के, 0.1 सेकेंड के सभी ब्लॉक 0.1 सेकेंड के। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0.8 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? हमने देखा था आर्टेरियल सिस्टोल 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में आर्टेरिया में क्या हुआ था? सिस्टोल कितने सेकेंड का? 0.1 सेकेंड का। डायस्टोल कितने सेकेंड का हुआ था? डायस्टोल 0.7 सेकेंड का। वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकेंड का, डायस्टोल 0.5 सेकेंड का। तो यहां पर ये एक ब्लॉक हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पर हो रहा है, यहां पे हो रहा है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल में कितना टाइम कंज्यूम हुआ? 0.1 सेकेंड। तो 0.1 सेकेंड क्या हो गया? आर्टेरियल सिस्टोल। 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल। और बाकी रेस्ट ऑफ 0.7 सेकेंड आर्टेरियल डायस्टोल। तो यहां पर आर्टेरियल डायस्टोल ये सभी क्या हो गए? 0.1 सेकेंड तक, 0.7 सेकेंड तक आर्टेरियल डायस्टोल। ठीक है, 0.1 सेकेंड में आर्टेरियल सिस्टोल, बाकी सब आर्टेरियल डायस्टोल। अब बात करते हैं, जैसे ही आर्टेरियल सिस्टोल खत्म होता है तो स्टार्ट हुआ क्या? वेंट्रिकल सिस्टोल। तो यहां से वेंट्रिकल सिस्टोल कितना है? 0.3 सेकेंड। तो यहां पर हम इंडिकेट करते हैं, ये वेंट्रिकल वाला साइकिल है। एक चैम्बर, 2, ये 3 फिल कर दिया। तो यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है? ये है वेंट्रिकल सिस्टोल। और वेंट्रिकल सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन कितना है? 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड का है। ठीक है, ऑरिकल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकेंड। जब ऑरिकल सिस्टोल करता है
तो उस समय वेंट्रिकल डायस्टॉल में होता है। तो 0.1 सेकंड में ऑरिकल सिस्टोल और उसी समय क्या होता है वेंट्रिकल डायस्टॉल। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल 0.3 सेकंड, उसी समय आर्टेरियल डायस्टॉल होता है। ठीक है, आर्टेरियल डायस्टॉल। अब ये क्रॉस होने के बाद, इसको क्रॉस होने के बाद 0.1 0.3 ऑलमोस्ट 0.5 0.4 सेकंड क्रॉस होने के बाद यहां पे आते हैं तो आर्टेरियल सिस्टोल 0.1, बाकी रेस्ट ऑफ क्या है आर्टेरियल डायस्टॉल। यहां पर वेंट्रिकल सिस्टोल, बाकी रेस्ट ऑफ क्या है वेंट्रिकल डायस्टॉल। ये सब क्या हो गया वेंट्रिकल डायस्टॉल, वेंट्रिकल डायस्टॉल, वेंट्रिकल डायस्टॉल, वेंट्रिकल डायस्टॉल, वेंट्रिकल डायस्टॉल। तो ये वाली स्टेज कहां पे, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर ये कंप्लीट यहां हाफ मतलब 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड क्या था, इसमें आर्टेरियल डायस्टॉल भी है और वेंट्रिकल डायस्टॉल भी है। ठीक है, यहां पे 0.4 सेकेंड में क्या हो रहा है आर्टेरियल डायस्टॉल, साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल डायस्टॉल। तो दोनों एक साथ डायस्टॉल है और इनकी टाइम पीरियड कितनी है 0.4 सेकेंड। इसी को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। इसे क्या बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टॉल। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल, उसमें वेंट्रिकल डायस्टॉल में होगी। 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल, उसमें ऑरिकल डायस्टॉल में होगी। और यहां पर कंप्लीटली 0.4 सेकेंड में आर्टेरियल भी डायस्टॉल में होगा और वेंट्रिकल भी होगा। तो इसी को बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टॉल। ठीक है, इसे क्या बोल दिए ज्वाइंट डायस्टॉल बोल दिए हमने। ठीक है, यहां तक देख लिया हमने, नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं अपना, यहां पर फिर से देख लेते हैं। इसे देखते हैं कि यहां पर हमने देखा था कि 0.1 सेकेंड में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था आर्टेरियल सिस्टोल, और 0.3 सेकेंड में क्या हो रहा था वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, और 0.4 सेकेंड में क्या हो रहा था ज्वाइंट डायस्टॉल, ज्वाइंट डायस्टॉल। ये हमने देखा कि 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल, 0.4 सेकेंड ज्वाइंट डायस्टॉल और 0.3 सेकेंड क्या है वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब पहली बार एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसमें एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करेगा, ऐसे नोड जनरेट करेगा, तो वो किसको रिसीव होगा एवी नोड को, एवी नोड को रिसीव होगा। और उसी समय जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, उसी समय दोनों आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, उसी को बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टोल। और ये ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड। पहले तो यहाँ पर पल्मोनरी वेन और वेना केवा से ब्लड आकर के ऑरिकल्स में भरेगा। यहाँ पर तो वॉल पाई जाती है, इस साइड पाया जाएगा, इस साइड पाया जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल, इस साइड पाया जाएगा बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल। ये दोनों उसमें ओपन रहते हैं, सारा ब्लड यहां से होता हुआ वेंट्रिकल में फिल होता रहेगा। कितना 70% तक वेंट्रिकल जो होता है
वो ज्वाइंट डायस्टोल के पीरियड में ही ब्लड को फिल कर लेता है 70% तक। 70% तक हार्ट के चैम्बर ज्वाइंट डायस्टोल के समय ही अपने आप को फिल कर लेते हैं, क्योंकि उसमें बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों ओपन रहती है। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ये दोनों ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो रिमेनिंग 30% ब्लड वो भी चलेगा कहां पर, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल जब पूरी तरीके से फिल हो गया तो यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से अब यहां पर एवियन से बंडल फाइबर, फिर वहां से पुरकिंजीस फाइबर, वहां से पुरकिंजीस फाइबर से वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा। जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होगा तो उसी समय ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल क्लोज हो जाते हैं, क्यों? ताकि ये जो वेंट्रिकल का ब्लड है वो फिर से ऑरिकल में न चला जाए, बैकफ्लो ना हो जाए, इसलिए उसको प्रिवेंट करते हैं। और ये वॉल पीछे न पलट जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्डियक टेंडनी पाए जाते हैं, और वो कार्डियक टेंडनी यहाँ पर पैपिलरी मसल्स के द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर कार्डियक टेंडनी होते हैं जो कि बाइकस्पिड वॉल ट्राइकस्पिड वॉल को पीछे की तरफ खींच के रखती है, और ये यहाँ से पैपिलरी मसल्स के थ्रू बंधे होते हैं, ताकि वो ऐसे क्या हो सकते हैं कि वो ऑरिकल्स की तरफ ना चले जाए, बस वो क्लोज हो जाए, ताकि जो ब्लड है वो पंप करे, यहाँ से वो आउट हो जाए। जब ये वेंट्रिकल्स पंप करता है तो उस समय ये बंद होगा। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल बंद होता है। जब ये बंद होता है तो उस समय एक वॉइस जनरेट होती है, जिसको बोलते हैं लब। हार्ट की पहली साउंड क्या है? लब। और उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो साउंड क्या हुआ? लब। और जितना भी ब्लड था वो सब किस में चले गया? वो सब चले गया आर्टा में चले गया और पल्मोनरी ट्रंक में चले गया। जब पल्मोनरी ट्रंक में चले गया, जब ये रिलैक्स होगी तो उस समय आर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज होंगे, तब उस समय वॉइस आएगी। तब उस समय कौन सी आवाज आती है? तब उस समय आवाज आती है डब की। तब उस समय आवाज आएगी डब। तो हार्ट की साउंड कैसी होती है? लब डब। लोग कहते हैं कि हार्ट की जो वॉइस होती है वो धक 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 होती है ना, जबकि आवाज जो हार्ट की एक्चुअल वॉइस है वो लब डब है। लब डब। लब की आवाज कब आती है? लब की आवाज कब आती है? ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वॉल। ड्यू टू द closed off AV wall। AV wall को मतलब आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वॉल। ऑरिकल्स और वेंट्रिकुलर के बीच में पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल। जब ट्राइकस्पिड वॉल बाइकस्पिड वॉल एक साथ बंद होगी तब साउंड होगी लब। और ये कब बंद होगा? जब वेंट्रिकल का क्या होगा? सिस्टोल। कब लब की वॉइस कब आएगी? ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। डब की साउंड कब आएगी? डब की साउंड कब आती है? डब की साउंड तब आएगी जब सेमी ल्यूनर वॉल बंद होगी। तो लब की साउंड आई ड्यू टू द क्लोज ऑफ एवी वॉल, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल। ये साउंड कब आएगी? डब की साउंड ड्यू टू closed off semi lunar wall। सेमी ल्यूनर वॉल। और सेमी ल्यूनर वॉल कब क्लोज होगी? जब वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा। तो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल में डायस्टोल होगा तो सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएगी, उस समय वॉइस आएगी डब। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तब एवी वॉल बंद हो जाएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल, तब साउंड आएगी लब। लब की जो साउंड होती है उसे हार्ट साउंड फर्स्ट बोलते हैं, और जो डब होती है वो क्या है? हार्ट की सेकेंड साउंड।
HS2 है ना। फर्स्ट साउंड लव, सेकंड साउंड डब। लव कैसे हो जाएगी? जब वेंट्रिकल सिस्टोल होगा और एवी वॉल क्लोज हो जाएगी। ट्राइकस्पिड वॉल और बाइकस्पिड वॉल जब क्लोज होंगे तो साउंड आएगी लव। ये कब होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल के समय जो ब्लड वेसल्स में चले गए हैं उनका बैकफ्लो ना हो जाए, इसीलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर सेमी ल्यूनर वॉल होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। जब वो क्लोज होंगे तब दूसरी हार्ट साउंड आएगी जिसको बोलते हैं डब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एसए नोड से एबी नोड गया, एबी नोड से बंडल फाइबर और वहां से पुरकिंजीज फाइबर, एबी बंडल के पास पुरकिंजीज फाइबर, ये कंडक्शन होगा। जब सिग्नल यहां गया ये सिस्टोल हो जाएगा, सिग्नल आगे गया तो वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। यहां पर 0.1 सेकंड में क्या होगा? ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल हो जाएगा। और 0.3 सेकंड में क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा। अब आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। यहां पर जैसे ही 0.1 सेकंड इंड होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल इंड होगा, यहां स्टार्ट होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ही क्या वॉइस आई थी? HS1, मतलब हार्ट साउंड फर्स्ट। और हार्ट साउंड फर्स्ट क्या थी? लव, LUB लव। एनसीईआरटी LUB कहती है, और भी अदर बुक LU डबल भी बोलते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हम लोग मानते हैं। ठीक है, हार्ट साउंड फर्स्ट। ये कब आई? ड्यू टू क्लोज्ड ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ड्यू टू क्लोज ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है? वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल के समय लव साउंड आई। उसके बाद जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म हुआ, अब स्टार्ट हुआ क्या? वेंट्रिकल डायस्टोल। मतलब वेंट्रिकल का डायस्टोल और ऑरिकल दोनों का डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। वेंट्रिकल का डायस्टोल जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहां पर क्या क्लोज हो जाएगी? सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज हो जाएगी। और सेमी ल्यूनर वॉल की क्लोज होने की वजह से कौन सी आवाज आती है? HS2। HS2 का क्या नाम है? डब, DUB डब। और ये क्यों आती है? ड्यू टू क्लोज ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल। Due to close of semi-lunar wall. Due to close of what? Due to close of semi-lunar wall. ठीक है? अब देखते हैं कि टाइमिंग यहां पर फर्स्ट साउंड से सेकंड साउंड तक और सेकंड साउंड से फर्स्ट साउंड तक क्या टाइमिंग होगी? हार्ट साउंड में जो हार्ट साउंड फर्स्ट है लव, इसका टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट साउंड से सेकंड साउंड तक कितना होगा? फर्स्ट साउंड से सेकंड साउंड तक कितना होगा? 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड में लव साउंड आ जाएगी। और सेकेंड से फर्स्ट स्टार्ट होने में दूसरा क्या है कि सेकेंड से डब, मतलब सेकेंड साउंड से लेकर फर्स्ट साउंड स्टार्ट होने में कितना सेकेंड लगेगा? 4 ये और 1 ये, 0.5 सेकेंड। ठीक है, हार्ट के चैम्बर थे जिसमें 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल था। हार्ट के चैम्बर में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल था। जब दोनों जॉइंट डायस्टोल स्टेज में थे, तब क्या हुआ था? तब ये हुआ था कि उस समय ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थे।
जो ब्लड था, जो ऑरिकल्स में राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में जो भी ब्लड आ रहा था वो इस वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता जा रहा था, ठीक है, आता जा रहा था। तो ज्वाइंट डायस्टोल के समय एट द एंड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल वेंट्रिकल 70% फिल हो जाता है। कितना? 70%। तो यहां लिख देते हैं कि एट द एंड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल ventricle filled by blood 70% वेंट्रिकल भर जाता था ज्वाइंट डायस्टोल के समय। और ये क्या किसी फोर्स के थ्रू होता था या अपने आप फिल हो जाता था? तो इस फिलिंग को क्या बोलेंगे? इस फिलिंग को बोला जाएगा कि ये क्या है, ये पैसिव फिलिंग है, अपने आप विदाउट एनी एनर्जी। तो ये पैसिव फिलिंग कही जाएगी। पैसिव फिलिंग ऑफ ब्लड। वेंट्रिकल में पैसिव फिलिंग कितना परसेंट है? 70%, ठीक है, 70%। लेकिन जैसे ही ये पूरी तरीके से फिल हो गया है 70%, अब यहाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया ऐसे नोड ने, दोनों आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो जो बचा हुआ 30% है वो भी फोर्सफुली वेंट्रिकल में फिल हो जाता है। कब? वेंट्रिकल सिस्टोल के समय। तो एट द एंड ऑफ auricular systole remaining 30% blood pumped toward ventricles। तो ये पंपिंग की वजह से 30% वहां पे फिल हुआ। तो ये कैसी फिलिंग है? एक्टिव की पैसिव? एक्टिव फिलिंग कही जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल यहां पर जो फिल हुआ 30%, ये कैसी फिलिंग है? इसे बोल देंगे ये एक्टिव फिलिंग है। एक्टिव फिलिंग कितना? 30%, ठीक है, कितना? 30%। नोट कर लीजिए आप लोग। एक बार शॉर्ट रिवीजन देख लें, फिर देखते हैं। 0.1 सेकेंड आर्टेरियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल, 0.4 सेकेंड ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। फर्स्ट साउंड कब होगी? जब आर्टेरियल सिस्टोल एंड होगा तो फर्स्ट साउंड स्टार्ट होगा वेंट्रिकल सिस्टोल की वजह से, जो है लव। ये क्यों आएगा? उस समय एवी वॉल क्लोज होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल क्लोज होते हैं, जिसमें ट्राइकस्पिडल बाइकस्पिडल है, दोनों क्लोज होंगे तो फर्स्ट साउंड लव आएगी वेंट्रिकल सिस्टोल के समय। जब ये वेंट्रिकल सिस्टोल खत्म होगा, डायस्टोल स्टार्ट होगा, तो उस समय सेमील्यूनर वॉल क्लोज होते हैं ताकि ब्लड का बैकफ्लो किधर ना हो जाए, वेंट्रिकल की साइड में ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए। इसीलिए वहां पर दूसरी वॉल जो है वो सेमील्यूनर वॉल वो बंद हो जाएगी अओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में। तो साउंड आएगी डब की साउंड कब आएगी? ड्यू टू द क्लोज ऑफ सेमील्यूनर वॉल। किस स्टेज में? वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कंडीशन में, ठीक है। जो पहला हार्ट साउंड है उसका टाइमिंग क्या है? 0.3 सेकंड का, और दूसरा हार्ट का साउंड है उसका क्या टाइमिंग है? 0.5 सेकंड का। यहां तक हम लोगों ने इसको देखा। अब जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, जो भी ब्लड पल्मोनरी वेन से आएगा और जो वेना केवा से आएगा, राइट साइड में वेना केवा से, लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन से जो भी ब्लड आता है वो ऑरिकल में फिल होने के साथ साथ वेंट्रिकल में भी उसी साथ में फिल होता रहता है। कितना परसेंट? 70% ब्लड फिल हो जाता है। तो यहां पर ज्वाइंट डायस्टोल के समय हमने देखा एट द एंड ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल वेंट्रिकल फिल बाय ब्लड 70%, और इस टाइप की फीलिंग को बोलेंगे पैसिव फिलिंग ऑफ ब्लड। 70% क्या है? पैसिव फिलिंग, विदाउट एनी एनर्जी, अपने आप भर गया।
जैसे ही वो भरा और फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उससे बचा हुआ 30% ब्लड को कैसे फोर्सफुली वेंट्रिकल में फ्लो कराया गया। ये क्या है, ये क्या है, इसे बोलेंगे एक्टिव फिलिंग। एक्टिव फिलिंग 30% एक्टिव फिलिंग, 70% पैसिव फिलिंग। एक्टिव फिलिंग कब हुआ, आर्टेरियल सिस्टोल के समय, एट द एंड ऑफ आर्टेरियल सिस्टोल रिमेनिंग 30% ऑफ ब्लड पंप टुवर्ड द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हमने देखा, ये हमने देखा। अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो हम लोग देखेंगे ईडीवी और ईएसवी क्या होता है। तो ईडीवी मतलब एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम और ईएसवी मतलब एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स। ऑरिकल छोटे, वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। तो एक वेंट्रिकल में डायस्टोल के समय कितनी कैपेसिटी होती है कि ब्लड फिल हो जाए, कितनी कैपेसिटी होती है, उसी को बोलते हैं एंड ऑफ डायस्टोलिक वैल्यू। डायस्टोल जब एंड होगा 0.4 सेकंड में, जब वेंट्रिकल्स का जब डायस्टोल एंड होगा तो उस समय कितना ब्लड अमाउंट वेंट्रिकल में फिल होता है, उसी को बोलते हैं एंड ऑफ डायस्टोलिक वैल्यू, और वो होता है 120 ml। ईडीवी कितना हो गया, एंड ऑफ डायस्टोलिक वैल्यू कितना है, 120 ml। ठीक है, 120 ml। और जब एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शंस होगा, वेंट्रिकल की जब चैम्बर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कितना ब्लड वहां से रिमूव होगा, उसको क्या बोलेंगे। इसमें ब्लड भरे हुए हैं अभी वेंट्रिकल्स, ये दोनों वेंट्रिकल्स हैं, ये राइट ये लेफ्ट है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, तो कितना ब्लड यहां से रिमूव होगा, कितना ब्लड आउट होगा, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसकी अमाउंट कितनी है, वो है 70 ml। कितनी है, 70 ml। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हिच pumped by ventricle in single systole। एक सिस्टोल में कितना ब्लड पंप आउट हुआ, उसी को बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब ब्लड निकलने के बाद 70 ml ब्लड निकलने के बाद जो ब्लड उसमें बचा वो क्या है हमारा एंड ऑफ सिस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, जब सिस्टोल नहीं हुआ था, ज्वाइन डायस्टोल एंड हुआ था, तो कितना कैपेसिटी थी फिल होने की वेंट्रिकल में। उसके बाद एक सिंगल सिस्टोल हुआ, एक सिंगल सिस्टोल में 70 ml ब्लड निकल गया, जो था क्या, स्ट्रोक वैल्यू, जिसे क्या बोला गया, जिसे बोला गया स्ट्रोक वैल्यू। स्ट्रोक वैल्यू में कितना रिलीज हुआ, 70 ml। जो बचा हुआ है सिस्टोल के बाद जो बचा हुआ है वो क्या है, वो है ESV, एंड ऑफ सिस्टोलिक वैल्यू। एंड ऑफ सिस्टोलिक वैल्यू वो कितना होता है, वो कितना होता है, वो होगा आपका, वो होगा 50 ml। 50 कितना, एंड ऑफ सिस्टोलिक वैल्यू 50 ml, स्ट्रोक वैल्यू 70 ml, और ये क्या है, एंड ऑफ डायस्टोलिक वैल्यू कितना है, 120 ml। तो इसको देखते हैं, एंड ऑफ सिस्टोलिक वैल्यूम इज इक्वल टू एंड ऑफ डायस्टोलिक वैल्यूम माइनस स्ट्रोक वैल्यूम। ठीक है, माइनस स्ट्रोक वैल्यूम। तो ये कितना है, ये 120 ml, ये 70 ml, माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 50 ml। और 50 ml क्या है, सिस्टोलिक वैल्यू, एंड ऑफ सिस्टोलिक वैल्यू। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, चलिए
पहले देख लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट। ठीक है, दोनों समझेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड which are pumped by ventricle in single systole। एक सिस्टोल में कितना वेंट्रिकल ब्लड को पंप किया, वही क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में वेंट्रिकल ने कितना ब्लड को पंप किया, वो क्या कहलाएगा, वो कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। एक मिनट में वेंट्रिकल ने कितना ब्लड रिलीज किया, वो क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट। और एक सिस्टोल में कितना ब्लड आउट किया, वो हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इसमें लिखेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle in single systole उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और ये कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। ठीक है, 70 ml। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होगा, कार्डियक आउटपुट क्या होगा कि अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल इन 1 मिनट। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by ventricle in 1 मिनट। एक मिनट में कितना पंप करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को कैसे निकालेंगे, देखिए कार्डियक आउटपुट जो होता है वो इज इक्वल टू क्या है, एक मिनट में हार्ट बीट कितने होते हैं, एक मिनट में हार्ट बीट कितने होते हैं, हार्ट बीट रेट कितने होते हैं, वो होता है 72 ऑलमोस्ट। ठीक है, 72। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 और हार्ट बीट रेट कितना है, 72। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। 72 और 70 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या आएगा, ये क्या है, एमएल में है, ये क्या है, काउंटिंग है, तो कितना आएगा हमारा 5040 ml, 5400 ml। तो 1000 ml में 1 लीटर, तो 5000 ml में 5 लीटर। तो यहां पर ऑलमोस्ट 5 लीटर पर मिनट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। ठीक है, कार्डियक आउटपुट कितना होगा, 5 लीटर पर मिनट। कार्डियक आउटपुट कितना हो गया, 5 लीटर पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो गया, 70 ml। ठीक है, तो एक मिनट में वेंट्रिकल्स ने एक सिस्टोल में वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप आउट किया, वो हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। और एक मिनट में हार्ट ने कितना ब्लड पंप आउट किया, वो हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। ये होता है 70 ml और ये होता है 5 लीटर। ठीक है, वो 70 ml हो गया और ये क्या हो गया, 5 लीटर। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, कार्डियक साइकिल हमने क्या बताया था, इट इज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल और ऑरिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट के वेंट्रिकल और ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कहलाती है एक कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल में कितने ब्लड आउट होंगे, वो 70 ml, जिन्हें स्ट्रोक वॉल्यूम कहा जाता है। ये भी बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स इन सिंगल कार्डियक साइकिल।
amount of blood pumped by ventricle in single कार्डियक साइकिल। एक सिंगल कार्डियक साइकिल में अमाउंट ऑफ ब्लड कितने होते हैं? वो है 70 और एक मिनट में कितने होते हैं? वो है 5। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लिए। फिर आगे बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा ईसीजी। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ईसीजी, है ना? ईसीजी। ईसीजी के दो फुल फॉर्म होते हैं, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि दोनों में क्या अंतर है, कौन सा ग्राफ है, कौन सी मशीन है। तो इजी करते हुए बताते हैं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो मशीन है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो रिपोर्ट है, वो पेपर ग्राफ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो क्या है? जो ग्राम है वो रिपोर्ट है और जो मशीन है, जो मॉनिटर है, जो मॉनिटरिंग करेगा उसी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो ग्राफ है वो मशीन है और जो ग्राम है वो रिपोर्ट है। जो रिपोर्ट है वैसे देखा जाए ग्राफ तो रिपोर्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा नहीं। तो जो ग्राफ है वो ग्राम है, जो ग्राम है वो ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ वाला मशीन और ग्राम वाला रिपोर्ट है। चलिए बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बात कर लें यहां पर। तो व्हाट इज द ईसीजी? ईसीजी एक्चुअल में है क्या? तो ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। It is a graphical representations of electrical activity of heart during a cardiac cycle। एक कार्डियक साइकिल में जब कार्डियक साइकिल चलती है तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ह्यूमन के हार्ट में होती है उसी को मॉनिटर करेगा कौन? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और उसको रिपोर्ट के फॉर्म में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के फॉर्म में एक ग्राफ पेपर में आउट करेगा। ठीक है, चलिए जब ये ग्राफ बनती है, आगे बताएंगे, जब ये ग्राफ बनती है ऐसे बनेगी, ऐसे बनती है, ऐसे बनती है। जब ग्राफ बनती है उस ग्राफ की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? वो होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। जो ग्राफ बनने की स्पीड है वो कितनी होती है? वो होती है 25 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि हमने देखा है कि जब ये मशीन चलती है तो आवाज करती है पी 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 पी। जब आदमी डेथ कर जाता है तो एक सिंगल सी लाइन चलती है पी करके ना, ये एनसीईआरटी बताती है। एनसीईआरटी में सब वर्ड लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर इसको मॉनिटर करने के लिए लीड्स लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल लीड लगाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाए जाते हैं। कहाँ लीड लगाते हैं? हाथ पे लगाएंगे, रिस्ट पर, और एंकल पे लगाते हैं, चेस्ट पे लगाते हैं। तो कितने लीड्स लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल लीड्स लिम्ब पे लगते हैं, इसे लिम्ब लीड बोलते हैं। लिम्ब लीड कितने होते हैं? लिम्ब लीड 3 होते हैं। कहाँ लगते हैं? एक तो लगेगा आपके लेफ्ट रिस्ट पे, दूसरा लगेगा राइट रिस्ट पे, और तीसरा लगेगा लेफ्ट एंकल पे, ठीक है, लेफ्ट एंकल पे। और बाकी के जो लीड्स हैं वो 6 लीड हैं। 6 लीड वो चेस्ट पे लगते हैं, इसे उन्हें बोलते हैं चेस्ट लीड। ठीक है, 3 लिम्ब लीड्स हैं और 6 चेस्ट लीड हैं। चेस्ट के पास लगेंगे और इनको लगाने से पहले एक जेल लगाया जाता है। वो जेल का क्या काम होता है? एक्चुअली वो चिपकाने के लिए नहीं लगाया जाता है। उस जेल का काम है वो लीड और स्किन के बीच में कंडक्टिविटी मेंटेन करेगा, है ना? वो लीड और हमारे स्किन के बीच में वो जो जेल लगाते हैं वो कंडक्टिविटी मेंटेन करता है ताकि वो कंडक्शंस प्रॉपर्ली हो सके, उस चीज को प्रॉपर्ली मॉनिटरिंग कर सके, इसके लिए वो जेल लगाया जाता है। तो 6 लीड होते हैं कहां पर? चेस्ट पर, और 3 लीड्स होते हैं हमारे लिम्स पर। दोनों हाथ में 2 लीड्स लगा होगा, लेफ्ट और राइट। आर्म में
2 लीड लगा होगा लेफ्ट और राइट आर्म में। ये पर्सन हो गया। बस इस पर्सन का अगर देखेंगे ऐसे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो यहां पर क्या है, एक राइट रिस्ट में लगेगा और एक लेफ्ट में लगेगा, एक राइट में लग गया, एक लेफ्ट में लग गया और एक लेफ्ट एंकल में लगेगा, लेफ्ट साइड के लेफ्ट एंकल में लगेगा, एंकल में, ठीक है, लेफ्ट एंकल में लगेगा। तो यहां पर और 6 कहां लगेगा, 6 लीड्स लगते हैं चेस्ट पर, 6 चेस्ट लीड होते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पर देखेंगे तो एक ट्रायंगल बनता है ना, यहां पर एक ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता है। और इस ट्रायंगल्स को क्या बोलते हैं, इस ट्रायंगल्स को बोलते हैं एंथोविन्स ट्रायंगल। क्या बोलेंगे इसे, इसी को बोला जाता है एंथोविन्स ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, एंथोविन्स ट्रायंगल। क्यों एंथोविन्स ट्रायंगल बोलेंगे, क्योंकि ईसीजी की डिटेल स्टडी के बारे में जो बताने वाले साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट के नाम पे है एंथोविन्स, विलियम एंथोविन्स। इसीलिए फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहे जाते हैं विलियम एंथोविन्स, उन्हीं के नाम पे ट्रायंगल है एंथोविन्स ट्रायंगल, ठीक। तो ये हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे कि हमारी ईसीजी जो ग्राफ होती है वो कैसे चलती है, कौन से जगह पर कौन सा वेव बनता है, ये देखेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो अपना ईसीजी देखते हैं कि ईसीजी ग्राफ से ईसीजी रिपोर्ट जो निकलता है वो कैसा शो होता है? वो ये रहा, वो कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा। चलिए इसको और मिड में बनाते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। तो आपको बता दें ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये जो सामने ये जो सीधी लाइन जाती है, ये जो सीधी लाइन जाती है, ये वाली इसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। और इस लाइन पे जो अपर वेव बनता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। और इसी आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे जो नीचे वेव बनता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। जो ऊपर की तरफ वेव बनेगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, जो नीचे की तरफ बनेगा उसे बोलेंगे नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। नेगेटिव डिफ्लेक्शंस। और कहीं तो ये अप एंड डाउन दोनों बन जाते हैं, है ना। जैसे यहां पर अप एंड डाउन दोनों बन जाते हैं। इसे बाइफेजिक वेव बोलते हैं, इसे बाइफेजिक वेव बोलते हैं, बाइफेजिक वेव, ठीक है। तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन ये जो सीधी गई क्या है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, उस पे जो ऊपर की तरफ गया उसे बोलेंगे पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस, नीचे की तरफ जो आया उसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिफ्लेक्शंस बोलेंगे। और इसके अलावा जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव करे उसे बोलेंगे बाइफेजिक वेव, है ना। क्या बोलेंगे, बाइफेजिक वेव। देख लिया आपने। तो यहां पर ये बना रहा है पी वेव, ये बना रहा है पी वेव। और पी वेव क्या है, पी वेव क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस। चलिए यहां पे ऐसे बनाते हैं पी वेव, ठीक। पी वेव क्या है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शंस। और उसके बाद ये बाइफेजिक, और ये क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, टी, पी क्यू आर एस और टी। फिर रिपीट होगा पी क्यू आर एस टी, फिर आगे जाएंगे फिर पी
क्यू आर एस और टी, पी क्यू आर एस टी, ऐसे 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 कंटिन्यूअसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो जो पी वेव है, एक बात इसमें थोड़ी सी और क्लियरिफाई किया जाए, तो जो पी वेव है वो क्यू वेव से थोड़ी सी छोटी होती है। तो बोले तो पी वेव स्मॉलर देन क्यू वेव, पी वेव क्यू वेव से छोटी होती है। और इन सभी में सबसे टॉल वेव कौन सी है, ये क्यू आर एस वेव, ये सबसे टॉल होती है, ठीक है, टॉलेस्ट वेव होती है। और एस वेव क्यू से थोड़ी सी डीप होती है, तो ये डीप वेव है, ठीक है। हमने देखा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पर पी वेव बना, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना, फिर टी वेव बना। क्यू वेव सॉरी जो टी वेव है वो पी वेव से थोड़ी सी बड़ी होती है, पी वेव छोटी होती है। ये टॉल है, ये थोड़ी सी डीप है। ये स्ट्रक्चर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, हमारे हार्ट में ऐसे नोड सिग्नल जनरेट करता है और दोनों ऑरिकल्स राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो पी वेव बनता है। तो पी वेव क्या इंडिकेट करता है, आर्टेरियल सिस्टोल। पी वेव रिप्रेजेंट द आर्टेरियल सिस्टोल, है ना, आर्टेरियल सिस्टोल। पी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर्टेरियल सिस्टोल क्यों हुआ, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल की वजह से आर्टेरियल में एक्साइटेशंस आ गया, है ना, आर्टेरियल एक्साइट हो गई, तो बोल सकते हैं आर्टेरियल एक्साइटेशन। और इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशंस ऑफ आर्टेरिया का डीपोलराइजेशंस, पी वेव, ठीक है। बाकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहे हैं, क्यूआरएस वेव या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो कर रहे हैं, ये शो करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब वेंट्रिकल में सिस्टोल होगा तो ये बनता है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल में सिस्टोल को ही बोलते हैं वेंट्रिकुलर एक्साइटेशंस। वेंट्रिकल की मसल जब एक्साइट हो जाएगी तो ये वेव बन जाएगा, वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन। आगे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसी को बोलेंगे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ऐसा क्यों, क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल्स के अंदर डीपोलराइजेशन स्टेट्स होगी, जिसे बोलेंगे डीपोलराइजेशंस ऑफ वेंट्रिकल। और ये डीपोलराइजेशंस टी वेव के पहले वाला क्यूआरएस वेव रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाकी टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर का रीपोलराइजेशन, फिर से वो अपने नॉर्मल स्टेट में आ रही है। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। जैसे भी यहाँ पे क्या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो किया था, डीपोलराइजेशन, उस तरह से टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेंट्रिकुलर
वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, तो हमारे इस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, इस ग्राफ में कितने वेव बन रहे हैं, इस ग्राफ में कितने वेव बन रहे हैं वो देखना है हमको। कितने वेव बन रहे हैं, कितने वेव बन रहे हैं, 3 वेव बन रहे हैं। एक है पी वेव, एक है क्यूआरएस वेव, एक है टी वेव। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये दो यहां पर, ठीक है, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन, पॉजिटिव रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पर होगा क्या, ये जो पी वेव है क्यू वेव से थोड़ी सी छोटी होगी और यहां पर एस वेव थोड़ी सी डीप होगी। ये थोड़ा सा इसमें लाइन की जो है वो अरेंजमेंट है। ठीक है, उसके बाद पी वेव रिप्रेजेंट क्या करेगा, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल एक्सटेंशन और डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। क्यूआरएस वेव कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर एक्सटेंशन या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करेगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशंस। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ईसीजी की कितने वेव हैं, और ये जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर पर ये वेव ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे। जो एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो बता देते हैं इसी वेव को देखकर कि ऑरिकल्स में प्रॉब्लम है, ये मान लो ये वेव थोड़ी सी ऐसे बन गई या ये वेव ज्यादा डीप में चले गया। ठीक है, इससे ये बता देते हैं कि कौन से पोर्शंस में कहां पर क्या प्रॉब्लम है ना, एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट बता देते हैं इसको। अब एनसीईआरटी और कहती है कि क्यूआरएस वेव कॉम्प्लेक्स को आप एक ईसीजी ग्राफ में यहां से यहां तक का टाइम ड्यूरेशन लिखा होगा, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हार्ट बीट कितनी है। जितने क्यूआरएस वेव होंगे, जितने क्यूआरएस वेव को आप काउंट कर लीजिए तो बता दो कि इतने मिनट में इतनी हार्ट बीट रेट है। ठीक है, तो क्यूआरएस वेव को आप काउंट करके हार्ट बीट को काउंट कर सकते हो। और इसके अलावा इसका क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में बहुत ही ज्यादा रोल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय।